स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, ये हमारा स्टील ट्यूब का न्यूमेरिकल है। इसमें हमको थिकनेस जो है स्टील ट्यूब की वो गिवन है और इनसाइड पोर्शन जो है वो कंक्रीट से फिल्ड है। हमको फाइंड आउट करने बोला है इसमें स्ट्रेसेस इन स्टील एंड स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। ठीक है, तो देखिए अ स्टील ट्यूब, एक स्टील ट्यूब है जिसका 40 mm इनसाइड डायमीटर है। 40 mm इनसाइड डायमीटर बोला है। ठीक है, तो एक स्टील ट्यूब हम निकाल लेंगे। एक स्टील ट्यूब ऐसे निकाल लिया सर्कुलर, और इसका इनसाइड डायमीटर जो है, इनसाइड डायमीटर वो 40 mm का बोला है उन्होंने। ठीक है, एंड 4 mm मेटल थिकनेस, 4 mm की मेटल थिकनेस इज फिल्ड विद कंक्रीट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है इसने कि इसके ऊपर 4 mm की एक मेटल थिकनेस प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो ये स्टील ट्यूब के ऊपर ये मेटल थिकनेस हो गया, ये प्रोवाइडेड है। ठीक है, यहाँ पर मेटल थिकनेस है इसके ऊपर में। ठीक है, इसको हमने ऐसे दे दिया। और इनसाइड पोर्शन जो है, इनसाइड पोर्शन हमारा कंक्रीट से भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कंक्रीट है, इनसाइड पोर्शन में कंक्रीट है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जो इनसाइड डायमेंशन है, इनसाइड डायमेंशन हमको कितना गिवन है, तो इनसाइड डायमेंशन है हमारा 40 mm। ये 40 mm इनसाइड डायमेंशन है। ठीक है, इनसाइड डायमेंशन, और ये 4 mm की थिकनेस है, मतलब ये 4 mm है और यहाँ से भी ये वाला 4 mm का थिकनेस है, 4 mm थिकनेस। ठीक है, यही बोला है अ स्टील ट्यूब 40 mm इनसाइड डायमीटर एंड 4 mm मेटल थिकनेस इज फिल्ड विद कंक्रीट। मतलब कि जो इनसाइड है, इनसाइड पोर्शन ये कंक्रीट से हमारा भरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटरनल डायमीटर जो है स्मॉल डी वो है हमारी 40 mm। ठीक है, देन उसके बाद में हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, कैपिटल डी, मतलब एक्सटर्नल कितना है इसका, ये एक्सटर्नल डी कितना है, ये आउटसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, ये कितना है ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल डी, तो कैपिटल डी क्या हो जाएगा इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, इनसाइड डायमेंशन लेंगे प्लस इसकी थिकनेस ऐड करेंगे, जितनी थिकनेस है। ठीक है, जैसे टी प्लस टी, जितनी थिकनेस है वो ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी है हमारा 40 mm प्लस थिकनेस जो है इसकी 4 mm है प्लस 4 mm, तो कैपिटल डी कितना आ गया हमारा, तो वो आ गया 48 mm। ठीक है, तो कैपिटल डी हो गया हमारा 48 mm। तो पहला काम क्या किया हमने, यहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि इसकी जो एक्सटर्नल डेप्थ, ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर है, वो एक्सटर्नल डायमीटर हमने कैलकुलेट कर ली, वो आ गया हमारा 48 mm। ठीक है, और इंटरनल डायमीटर जो है वो है हमारी 40 mm। ठीक है, देन आगे देखते हैं क्या गिवन है इसमें, डिटरमाइन द स्ट्रेस इन ईच मटेरियल, मतलब कि स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्ट्रेस इन स्टील, ये हमको कैलकुलेट करना है कितना है। ठीक है, ड्यू टू एन एक्सियल थ्रस्ट ऑफ 60 किलोन्यूटन, एक्सियल थ्रस्ट जो गिवन है हमको वो है 60 किलोन्यूटन, मतलब कि पी की वैल्यू गिवन है, पी है 60 किलोन्यूटन। इसको लेके आएंगे हम न्यूटन में, तो हो जाएगा 60 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो पी की वैल्यू हमने यहाँ से लिख ली है। देन उसके बाद में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज 2.1 × 10⁵ MPa। ठीक है, तो ES जो गिवन है हमको वो गिवन है 2.1 × 10⁵ MPa। देन उसके बाद में क्या बोला है, E फॉर कॉन्क्रीट। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट वो कितना देकर है, 0.14 × 10⁵ न्यूटन पर mm² या फिर MPa, बोलिए उसको एक ही बात है। ठीक है, सो 2.1 × 10⁵ 0.14 × 10⁵ MPa। ठीक है, ये हो गया हमारा गिवन, और हमको स्ट्रेसेस इन स्टील एंड स्ट्रेसेस इन कंक्रीट जो है वो हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील AS ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है। तो अभी देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील जो है, स्टील कितना कवर किया है, ये जो इतनी थिकनेस है इतना ही थ्रू आउट पोर्शन जो है वो हमारा स्टील के साथ में है। ठीक है, बाकी इनसाइड में यहाँ पर देखेंगे तो कंक्रीट है। ठीक है, तो इतना ही पोर्शन है जहाँ पर स्टील है। ठीक है, तो ये हमको निकालना है, तो इसके लिए क्या करने का, सिंपल π/4, एरिया ऑफ सर्कल हमको पता है π/4 × d² होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑलो पोर्शन है इसलिए क्या करेंगे, d² माइनस स्मॉल d² ले लेंगे, कैपिटल D² माइनस स्मॉल d² पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं इसके वैल्यूज, π/4 × कैपिटल D इज 48 48 स्क्वायर माइनस स्मॉल डी इज 40,
सो 40 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एरिया ऑफ स्टील जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, पाई बाय 4 इंटू 48 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आता है हमारा 552.92 552.92 mm स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील निकलने के बाद में हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो कंक्रीट का एरिया कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। एरिया ऑफ कंक्रीट कितना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, एरिया ऑफ कंक्रीट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 2 जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ कंक्रीट कितना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू, ठीक है। कंक्रीट देखो जो इनसाइड पोर्शन है वहाँ पे पूरी तरह कंक्रीट फील्ड है, ठीक है। तो ये डायमीटर जो है इसकी 40 mm है, ठीक है। तो इसका सिंपल फार्मूला हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू स्मॉल डी स्क्वायर, ठीक है। तो वो आ जाएगा पाई बाय 4 इंटू स्मॉल डी कितना है हमारा, स्मॉल डी है 40, तो 40 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ कंक्रीट पाई बाय 4 इंटू 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो वो आता है हमारा 1256.64 1256.64 mm स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से निकल गया हमारा एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो पहले क्या निकाला हमने, एरिया ऑफ स्टील निकाला, देन उसके बाद में एरिया ऑफ कंक्रीट निकाला, देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3 लेना है हमको, स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो मॉड्यूलर रेशो वाला रिलेशन वो बताया था हमने, पिछले न्यूमेरिकल में किया था हमने। तो वो क्या था हमारा कि सिग्मा ऑफ स्टील इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये लेना है हमको। तो अब यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, सिग्मा एस और सिग्मा सी हमको पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, सिग्मा एस इज इक्वल टू, ठीक है, ई एस डिवाइडेड बाई ई सी। ई एस हमको गिवन है, ठीक है। ई एस कितना है, तो ई एस है हमारा 2.1 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक है। तो यहाँ ले लेंगे 2.1 इंटू 10 टू पावर 5 डिवाइडेड बाय ई सी है हमारा 0.14 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक है। यहाँ पुटअप कर देंगे 0.14 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये डिवाइड में था, सिग्मा सी डिवाइड में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा सी, ठीक है। तो सिग्मा एस इज इक्वल टू, ठीक है, 2.1 इंटू 10 टू पावर 5 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 5, ये दोनों डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो आंसर आता है हमारा 15, ठीक है। ये डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 15 सिग्मा सी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से निकल गया, सिग्मा एस इज इक्वल टू 15 टाइम सिग्मा सी। ये रिलेशन जो है वो हमको मिल गया, ठीक है। देन रिलेशन मिलने के बाद में नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं यहाँ पर कि टोटल अगर एक्सियल थ्रस्ट देखिए या लोड देखिए तो वो क्या होता है हमारा, लोड शेयर्ड बाय स्टील प्लस लोड शेयर्ड बाय कंक्रीट, ठीक है, ये होता है। और ये रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू पी एस क्या होता है, तो वो होता है हमारा सिग्मा एस इंटू ए एस प्लस सिग्मा सी इंटू ए सी, ऐसे भी लिख सकते हैं ये रिलेशन को, ठीक है। हमने क्या किया, पी एस को रिप्लेस कर दिया सिग्मा एस ए एस से और पी सी को रिप्लेस कर दिया सिग्मा सी ए सी से, ठीक है। अब जो वैल्यूज हमको पता है वो वैल्यूज यहाँ पुटअप कर देंगे और फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से एक आंसर, ठीक है। तो पी की वैल्यू देखो, पी की वैल्यू हमको पता है, पी की वैल्यू कितनी है हमारी 60 इंटू 10 टू पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया हमने 60 इंटू 10 टू पावर 3 इज इक्वल टू सिग्मा एस। अब सिग्मा एस देखो, सिग्मा एस कितना है 15 टाइम सिग्मा सी, ठीक है। तो वो ले लेंगे 15 टाइम सिग्मा सी इंटू ए एस हमने कैलकुलेट किया है, ए एस कितना है हमारा, ए एस इज इक्वल टू 552.92, ठीक है। वो पुटअप कर देंगे वहाँ पर, तो आ गया हमारा 552.92, ठीक है, प्लस सिग्मा सी। अब सिग्मा सी को वैसे ही रखेंगे क्योंकि एक अननोन रखना है यहाँ पर हमको, तो सिग्मा सी यहाँ सिग्मा एस सिग्मा सी से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो इसको सिग्मा सी रखेंगे यहाँ पर, तो सिग्मा सी रख दिया हमने इनटू ए सी एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है। एरिया ऑफ कंक्रीट हमने कैलकुलेट किया है, वो है हमारा 1256.64, तो वो पुटअप कर देंगे 1256.64, ठीक है। ये हमने पुटअप कर दिया। अब क्या करना है, सिंपल यहाँ से सिग्मा सी की वैल्यू जो है वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये कैल्सी में हमारा फंक्शन रहता है जहाँ पे हम लोग इज इक्वल टू भी पुटअप कर सकते हैं और शिफ्ट सॉल्व करते हैं और आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल है कि यहाँ पे क्या करना है, ये ऐसे पुटअप कर देना 60 इंटू 10 टू पावर 3, फिर इज इक्वल टू का साइन लेके आना है, ठीक है। फिर 15, फिर उसके बाद में यहाँ पर x पुटअप कर देना है,
ठीक है। देन मल्टीप्लाइड बाय ये टर्म लिख देना है, देन प्लस सिग्मा सी फिर से आ गया तो वहाँ पे x डाल देना है, मल्टीप्लाइड बाय ये टर्म कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू दबाना है, ठीक है। तो आंसर आ जाता है हमारा सिग्मा सी का, ठीक है। तो सिग्मा सी का आंसर वहाँ से कैलकुलेट करने के बाद में सिग्मा सी का आंसर जो है वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में सिग्मा सी का जो आंसर आता है वो सिग्मा सी का आंसर है हमारा 6.28। सिग्मा सी इज इक्वल टू 6.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा। देन इसके बाद में सिग्मा सी हो गया। अब सिग्मा सी होने के बाद में सिग्मा सी का आंसर हमने निकाल लिया। सिग्मा सी का आंसर निकालने के बाद सिग्मा सी जो है ये रिलेशन में हम लोग पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा एस की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो सिग्मा एस इज इक्वल टू 15 टाइम सिग्मा सी, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा सी इज 6.28, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा एस कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिग्मा एस का जो आंसर आता है कैलकुलेट करने के बाद वो है हमारा 94.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। 94.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिग्मा एस का आंसर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर फिर से स्टील ट्यूब जिसका इनसाइड डायमीटर जो था वो 40 mm का था, 4 mm मेटल थिकनेस वहाँ पे प्रोवाइडेड थी, ठीक है। हमको क्या बोला था, स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट जो है वो हमको फाइंड आउट करना था। हमने क्या किया, सबसे पहले ये इसकी ओवरऑल डेप्थ निकाल, ओवरऑल डायमीटर जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया, इनसाइड 40 का था हमारा, ठीक है। थिकनेस ऐड कर ली, ऊपर से थिकनेस नीचे से थिकनेस ऐड कर दी, ठीक है। ध्यान में रहे यहाँ पर कि 2 टाइम थिकनेस करना है, क्योंकि यहाँ से भी थिकनेस लेना पड़ेगा हमको और यहाँ से भी थिकनेस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में एक ही थिकनेस ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, दोनों थिकनेस लेना है, ऊपर से भी और नीचे से भी थिकनेस लेना है, ठीक है। तो डायमीटर हो गया 40 + 4 + 4 तो हो गया हमारा 48 mm, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करना है, एरिया ऑफ स्टील निकालना है। एरिया ऑफ स्टील π/4 d² - स्मॉल d², ठीक है। क्योंकि इतने ही पोर्शन में स्टील है हमारा, है ना, इतने ही पोर्शन में स्टील है, तो इतने पोर्शन में स्टील निकालना है तो इतना पोर्शन तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, वही किया हमने। माइनस कैपिटल D² - स्मॉल d², ये पोर्शन को माइनस कर दिया, ठीक है। तो π/4 48² - 40² वो आ गया 552.92 mm स्क्वायर। देन उसके बाद में एरिया ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट किया, π/4 × स्मॉल d², क्योंकि कंक्रीट जो है इतने पोर्शन में पूरा कंक्रीट है, इसलिए हमने π/4 d² कर दिया 40 का स्क्वायर, तो वो आ गया 1256.64 mm स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद में थर्ड मॉड्यूलर रेशो वाला रिलेशन, उसमें क्या किया हमने, सिग्मा एस डिवाइडेड बाय सिग्मा सी, ई एस डिवाइडेड बाय ई सी कर दिया, ठीक है। तो सिग्मा एस इज इक्वल टू ये पुटअप कर दिया, ई एस की वैल्यू, ई सी की वैल्यू पुटअप कर दी, और यहाँ पर सिग्मा सी है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला गया सिग्मा सी, तो आ गया सिग्मा एस इज इक्वल टू 15 सिग्मा सी। देन उसके बाद में लोड पी इज इक्वल टू पी एस प्लस पी सी, ठीक है। लोड शेयर बाय स्टील एंड लोड शेयर्ड बाय कॉन्क्रीट, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा सी ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू पुटअप कर दी, सिग्मा एस की वैल्यू, ए सी की वैल्यू पुटअप कर दी हमने, ठीक है, ए सी की वैल्यू। देन सिग्मा सी को वैसे ही रहने दिया, ए सी की वैल्यू पुटअप कर दी, और यहाँ से शिफ्ट सॉल्व किया और इसका सिग्मा सी का जो है वो आंसर निकाला है, ठीक है। अभी कैसे, अगर कैलकुलेटर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक एक दिखाते हैं, ठीक है, तो वीडियो जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और उसमें टाइम भी थोड़ा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि ये पुटअप करना है हमको, एडवांस कैलकुलेटर है हमारे पास में, उसमें से डायरेक्ट आंसर जो है हम लोग निकाल सकते हैं। बस ये पुटअप करना है और ये आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्योंकि इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल, पॉलिटेक्निक के न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इतना नहीं रहता है कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है, उसके बाद में आंसर निकालना है, ऐसा नहीं है। आपके पास में कैलकुलेटर है, एडवांस कैलकुलेटर है, वो यूज़ करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो वो यूज़ करके हमको जो ये आंसर निकालना है, तो यहाँ से सिग्मा सी का आंसर आ जाता है, ठीक है। ये सिग्मा सी का आंसर आ गया, फिर मल्टीप्लाइड कर दो 15 के साथ में, तो ये आ जाएगा 94.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो इतना सब हमको सॉल्व करना है। अगर ऐसे टाइप का कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसमें ये स्टेप फॉलो करके हमको जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।